नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज और अब नजर आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। गोरखपुर एक ऐसा शहर जिसने पिछले 7 सालों में विकास की हदें लगभग तोड़ दी हैं। जो काम कई सालों में गोरखपुर में नहीं हुआ, वो हमारे गोरखपुर शहर के जो उस समय के सांसद थे योगी आदित्यनाथ जी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर में पिछले 7 सालों से लगातार विकास कार्य हो रहा है। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि जिस हिसाब से गोरखपुर में विकास कार्य हो रहे हैं, उसी हिसाब से अपराधियों के जो कृत्य हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के सपनों को बेचकर अपने सपने पूरे कर रहे हैं। इस क्रम में गोरखपुर का जो सिंघड़िया है, गोरखपुर का सिंघड़िया अशोका गैस गोदाम वाली जो गली है, वहां पे दूसरों के सपनों को रौंद कर अपने सपने पूरे किए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि सिंघड़िया गोरखपुर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां की ज्यादातर जमीनें जो हैं आपकी सीलिंग की हैं। जी हां, अपने दर्शकों को हम यह भी बताते चलें कि सीलिंग की जमीनें वो जमीनें होती हैं जिन पर आप कोई निर्माण नहीं करा सकते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि वहां पे छोटे मोटे जो है मकान तो छोड़ दीजिए, पूरी की पूरी एक कॉलोनी बस चुकी है। और अभी जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे वो एक ऐसे शख्स का, एक ऐसी कंपनी का है जो कि लोगों को विदेश भेजने का काम करती है। और इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में और इसके मालिक ने कुछ सालों में कितनी तरक्की की है, उसका एक छोटा सा नमूना हम आगे की इस खबर में आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि जो सिंघड़िया है वो जीडीए यानी कि गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। और गोरखपुर विकास प्राधिकरण यह कहता है कि अगर कोई सीलिंग की जमीन है तो उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि अगर कोई भवन कोई कॉमर्शियल या व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए है तो उसका नक्शा पास होना चाहिए। लेकिन ये जो भवन है इसका नक्शा भी पास नहीं है। और नक्शा पास इसलिए भी नहीं हो सकता है कि जब जीडीए के लोगों से हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने ये बताया कि ये जो मकान है यानी कि जो कॉमर्शियल भवन, जो व्यावसायिक भवन का निर्माण हो रहा है, ये सीलिंग की जमीन पे हो रहा है और इसका नक्शा भी पास नहीं है। साथ ही साथ जिस व्यक्ति से हमारी वार्ता हुई उसने ये भी कहा कि इस भवन को जीडीए के द्वारा नोटिस भी भेजी गई थी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जीडीए के जिस व्यक्ति से हमारी वार्ता हुई, जिसकी फोन रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, उस व्यक्ति ने यह हमें बताया कि जिस जमीन पर इस व्यावसायिक इमारत का निर्माण हो रहा है वो सीलिंग की जमीन है, उसको नोटिस भी भेजी गई थी। उसके बावजूद 7,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा के एरिया में ये कॉमर्शियल बिल्डिंग लगातार बन रही है। जीडीए की नोटिस के बावजूद अभी तक, कल तक इस पे काम चालू था। कल जब हमने जाके इस बिल्डिंग की जब वीडियो बनाई, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अभी भी उस बिल्डिंग में कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वहीं से एक रिंग रोड बन रही है, जो रिंग रोड के पीछे से रास्ता होते हुए सारा स्टेट के पास जाता है। वहां से जीडीए का ऑफिस बहुत ज्यादा दूर नहीं है। साथ ही साथ जीडीए की जो अपनी टीम है, जो सर्वेयर है, वो लगातार अपने क्षेत्रों में सर्वे करती रहती है कि किस भवन का क्या निर्माण है। एक तरफ जहां जीडीए ये कहता है कि अगर कोई अवैध निर्माण हुआ, कोई अगर अवैध जो है प्लॉटिंग हुई, तो उस पर हमारा बुलडोजर चलेगा और उसको तोड़ा गया। गोरखपुर में ऐसा कई अवैध जो आपके प्रॉपर्टी डीलर्स थे जिन्होंने कॉलोनियां बसाने की कोशिश की थी, उन पर बुलडोजर चला। लेकिन इस बिल्डिंग पर कोई बुलडोजर नहीं चला। इवन यहां तक, यानी कि यहां तक नोटिस भेजने के बावजूद, निर्माण कार्य चालू होने के बावजूद अभी तक ना तो वहां कोई सीलबंदी की गई है, ना तो उस बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ उस व्यक्ति ने विदेश भेजकर लोगों ने किस तरीके की संपत्ति बनाई है, उस बिल्डिंग की फोटो, उसका जो दूसरा ऑफिस है उसकी फोटो, उनके जो 2 मकान सिंघड़िया में बने हुए हैं उसकी भी फोटो और वीडियोस जो भी हमारे पास उपलब्ध है, हम इस आगे की खबर में दिखाएंगे। हम प्रशासन से सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या जो गरीब जनता किसी प्रॉपर्टी निवेश के चक्कर में अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक छोटा सा प्लॉट लेती है, उस पर जीडीए अपना तुरंत बुलडोजर चलाता है। लेकिन ऐसे लोगों पर जीडीए का बुलडोजर खामोश क्यों हो जाता है?
योगी आदित्यनाथ के शहर में, मुख्यमंत्री जी के शहर में इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो आखिर बुलडोजर शांत क्यों हो जाता है? वो बुलडोजर वहां क्यों नहीं गरजता है जहां पे वाकई गरजना चाहिए? सिर्फ क्या गरीब जनता जो अपने पैसे से अपने बच्चों के भविष्य के लिए कहीं प्लॉट खरीदती है उस पे जीडीए कहता है कि ये गलत है और इस पे कोई भी अतिक्रमण अगर है या अगर ये अवैध है तो इस पे कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। लेकिन यही 7000 स्क्वायर फीट पे लगातार निर्माण कार्य हो रहा है। ना तो मुख्यमंत्री जी को खबर है, ना तो अधिकारियों को खबर है, क्योंकि या तो कुछ ना कुछ इनकी मिलीभगत है या कहीं ना कहीं लोगों ने अपने गांधी जी के जो 3 बंदर हैं उनका जो है इन लोगों ने अनुसरण कर लिया है। ना गलत देखना है, ना गलत बोलना है, ना गलत सुनना है। गलत बोलना तो जाहिर बात है, लेकिन सच बोलना भी हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी के शहर में एक गुनाह हो गया है। लेकिन क्या वाकई जीडीए गोरखपुर विकास प्राधिकरण इस खबर को संज्ञान में लेते हुए इस भवन के ऊपर कोई कार्रवाई करेगा या पूरा चुनाव में ही सब अधिकारी जो है व्यस्त रहेंगे और इस तरीके के अवैध निर्माण लगातार गोरखपुर में होते रहेंगे? जो वीडियोस हैं हम आगे की खबर में आपको दिखाएंगे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।